नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम के सिलेबस पर आधारित टॉपिक चल रहे हैं और लास्ट वाले जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मित्रों आरटी एक्ट 2009 और ये सिलेबस में आपके दिया हुआ है। और मित्रों, अपने जो भी टॉपिक जारी हैं वो क्रम के अनुसार हैं, ये नहीं कि बीच में से कोई टॉपिक करवा दिया गया। लगातार टॉपिक क्रम से चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक देखते हैं आरटी एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिकार अधिनियम 2009। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है। इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं इस टॉपिक से संबंधित वही लिए गए हैं, बाकी तो आप बुक से कितना भी पढ़ सकते हैं मित्रों। आरटी एक्ट 2009 एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार प्रावधान है आरटी एक्ट 2009 और इसमें 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं आयु के, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। आरटी एक्ट 2009 का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो ये इसका उद्देश्य हो गया मुख्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। कब किया गया? 12 दिसंबर 2002 को भारत के जो संविधान है बना हुआ है उसमें 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। 21A में क्या जोड़ा गया है वो आगे पढ़ने वाले हैं मित्रों। टॉपिक को पूरा देखें आप एंड तक। आरटी 2009 में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले आ भी चुकी है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया है कि आरटी 2009 में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितनी धाराएं हैं और कुल कितनी अनुसूचियां हैं। किसी एक का भी पूछ सकते हैं कि आरटी 2009 में कुल कितने अध्याय हैं, या सिर्फ धाराओं के बारे में पूछ लिया जाए या अनुसूची के बारे में पूछ लिया जाए या तीनों का एक साथ में भी पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आरटी 2009 का पूरा नाम देखिए, इंग्लिश वाला भी ध्यान में रखें, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009। और हिंदी में देखिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये पूरा नाम है इसका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य देखिए, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है, यानी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसके द्वारा मिलेगी, इसलिए ये अधिनियम बनाया गया है 2009। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। आगे देखिए, इसमें 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 20 जुलाई 2009 को तो राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटी एक्ट विधेयक पारित किया गया या हुआ। तो ये याद रखेंगे कि राज्यसभा में आरटी एक्ट 2009 को कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2009 को। और लोकसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को। ये डेट आपको याद रखनी है। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात यह एक्ट अधिनियम में बन गया। तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 26 अगस्त 2009 को और उसके बाद में ये एक अधिनियम में बन गया। फिर आरटी एक्ट 2009 संपूर्ण भारत देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। संपूर्ण भारत देश में, पूरे भारत देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कुछ इसमें छोटे भी गए थे, जम्मू कश्मीर वगैरह, तो वो आगे चर्चा करने वाले हैं, देखना टॉपिक में। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित किया गया था और भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बना था। इससे पहले शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 134 देशों ने मित्रों लागू कर दिया था। तो अपना देश जो लागू करने वाला बना है वो बना है 135वां देश।
तो याद रखेंगे इसको। और 1 अप्रैल 2011 को आरटी एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ था। इसमें कुछ संशोधन किए गए राजस्थान के द्वारा। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत देश में लागू हुआ, उसके बाद में 1 अप्रैल 2011 को अपने राजस्थान में लागू कर दिया गया इसको। आरटी एक्ट 2009 को 7 अध्यायों में बांटा गया, ये ऊपर पढ़ लिया है सारा। इसमें 38 धाराएं हैं। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के दौरान अनुच्छेद 21A और भाग 3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद तो आपका 21A था और भाग 3 और संशोधन 86वां कब किया गया? 2 दिसंबर 2002 को। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं, डाटा हैं, आपको माइंड में फीड करने हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में आरटी एक्ट 2009 को पारित किया गया था और 4 अगस्त 2009 में ये लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा एवं लोकसभा से पारित होने के बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर के लिए इसे भेजा गया और 27 अगस्त 2009 को यह गजट में प्रकाशित किया गया, जो ऊपर अपन ने पढ़ लिया है सारी बातें। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में आरटी एक्ट 2009 को लागू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे देश में लागू हुआ था। भारत इसे लागू करने वाला 135वां देश बन गया। इसके उद्देश्य देखिए, आरटी एक्ट 2009 के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर शिक्षा से वंचित कोई भी बालक या बालिका ना रह सके, इसके लिए इसका फैलाव हो। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये उद्देश्य है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। नोट देखिए, कुछ विशेष बात है कि दिव्यांग जो भी बालक हैं उनके लिए 6 से 18 की आयु निश्चित की गई है। बाकी तो 6 से 14 वर्ष की आयु, और दिव्यांग बालक हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। और ये देखिए सारणी में आपको अच्छे से समझा दिया गया है। इसमें पीडीएफ आपको सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो भी लेना चाहेंगे। पीडीएफ के लिए मित्रों आपको टेलीग्राम पर जुड़ना होगा हमारे, और टेलीग्राम पर पीडीएफ ग्रुप अलग से बना रखा है, वहाँ पर उसका लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। न्यूनतम कार्य दिवस देखिए इसके लिए कितने हैं और शैक्षणिक घंटे कितने हैं। ये कक्षाएं हैं आपकी दिन घंटे। कक्षा अगर 1 से 5 तक की बात करें, प्राइमरी स्टेज की बात करें, तो 200 दिन कार्य दिवस रहेगा और 800 घंटे शैक्षणिक घंटे रहेंगे। कक्षा 6 से 8 है, यानी उच्च प्राथमिक की बात करें, ऐसे भी लिखा आ सकता है मित्रों, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों याद रखें। उच्च प्राथमिक 6 से 8 और प्राथमिक आपके 1 से 5 तक। इसमें जो न्यूनतम कार्य दिवस हैं वो हैं 220 दिन और शैक्षणिक घंटे आपके रहेंगे 1000 घंटे न्यूनतम है मित्रों। ये प्रतिदिन शिक्षण कार्य देखिए, प्रतिदिन शिक्षण कार्य प्राइमरी कक्षा की बात करें 1 से 5 तक की, तो उसमें प्रतिदिन शिक्षण कार्य रहेगा 4 घंटे। और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो उसमें रहेगा आपके 4.5 घंटे। तो ये जो भी डाटा है इनको ध्यान में रखिए आप। छात्र शिक्षक अनुपात देखिए आप, छात्र शिक्षक अनुपात की व्यवस्था धारा 25 में है। ये धाराएं भी आपको याद रखनी है, सारी जितनी भी धाराएं हैं उनको आगे पढ़ेंगे इसमें टॉपिक में। छात्र शिक्षक अनुपात की व्यवस्था कौन सी धारा में की गई है? धारा 25 में। प्राथमिक कक्षा में 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। अगर 30 विद्यार्थी हैं तो उन पर 1 शिक्षक लगाना अनिवार्य है। और उच्च प्राथमिक कक्षा की बात करें, कक्षा 6 से 8 तक की, तो उसमें अगर 35 विद्यार्थी हैं तो उन पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य किया गया है। अगर प्राइमरी कक्षा में 1 से 5 तक की बात करें तो 200 से अधिक विद्यार्थी हैं, 200 से अधिक विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना कर दिया जाएगा? 40:1। अन्यथा अगर 200 से नीचे हैं तो अनुपात क्या रहेगा मित्रों? 30:1 रहेगा। ये ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि प्राथमिक कक्षा में जो शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात है तो वो कितना रहेगा? 30:1। लेकिन यहाँ पर कंडीशन इस प्रकार की दे दी जाए कि 200 से अगर अधिक हैं तो क्या अनुपात होगा? तो 40:1 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। जो भी महत्वपूर्ण तिथि ऊपर पढ़ी है अपन ने,
इम्पोर्टेंट डेट्स ये पीडीएफ में आप देख लेना, वैसे बता देता हूँ एक बार। 2 दिसंबर 2002 86वां संशोधन अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में आपका विधेयक पारित हुआ और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अधिनियम बना दिया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए और अधिनियम को बना दिया गया 26 अगस्त 2009 को। और नेक्स्ट देखिए 27 अगस्त 2009 को गजट में इसका प्रकाशन हुआ। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको ध्यान में रखें। अब देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं मित्रों, इनको भी देखना ज़रूरी है आपके लिए। आरटी यानी राइट टू एजुकेशन और पूरा नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू क्यों किया गया, लागू इसको क्यों किया गया, ये भी देखिए अहम पॉइंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सुनिश्चित करना, इसलिए इसको लागू किया गया। मौलिक अधिकारों का व्यवहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, यानी व्यवहार में उनको किस प्रकार से उतारा जाए। और 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनको निजी स्कूलों में भी निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, निजी शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी जो भी क्राइटेरिया रखा गया है 25% का, तो उसके तहत निजी स्कूलों में भी निःशुल्क शिक्षा देने के लिए। अब देखिए ऐतिहासिक जो भी इतिहास है इसका, वो पृष्ठभूमि देखते हैं इसकी, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की। 1870 में इंग्लैंड निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना था। कब लागू किया गया इंग्लैंड में? 1870 में, और ये विश्व का पहला देश बना था मित्रों, याद रखेंगे इसको। 1906 बड़ौदा रियासत के शासक सयाजीराव गायकवाड़ ने अपनी रियासत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया। बड़ौदा रियासत के शासक कौन थे? सयाजीराव गायकवाड़ ने। कब? 1906 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया। यह भारत में पहला प्रयास था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने संपूर्ण भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने की बात कही, जिसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने भी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम को लागू करने की बात रखी थी, लेकिन उस समय अंग्रेजों का प्रभाव था और उन्होंने क्या किया? अस्वीकार इसको कर दिया। 86वां संविधान संशोधन है 1 दिसंबर 2002, देखिए क्या है। प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार व मूल कर्तव्य का दर्जा दिया गया। उद्देश्य क्या थे इसके? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 21 क या 21A में एक मूल अधिकार है और अनुच्छेद 51 क में एक मूल कर्तव्य है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना। आरटी एक्ट कब पारित किया गया? आरटी एक्ट कब पारित किया गया? तो देखिए 20 जुलाई 2009 को विधेयक राज्यसभा में, ये ऊपर पढ़ चुके हैं मित्रों। 4 अगस्त 2009 को विधेयक लोकसभा में और 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए। तो हस्ताक्षर करने वाली राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब किए गए? 26 अगस्त 2009 को, ये भी याद रखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ और जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, देखो मित्रों, जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था। अब आपको पता होगा तभी तो अप्रैल 2011 दे रखा है इसमें, राजस्थान में लागू हुआ था। बाकी 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था, लेकिन राजस्थान में और जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये लागू हुआ था मित्रों। इसको ध्यान में रखेंगे, पॉइंट अहम है आपके लिए। 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा ने आवश्यक संशोधन करके प्रस्ताव पारित किया। 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा में जो भी संशोधन करने थे वो किए गए मित्रों। उसके बाद में प्रस्ताव को पारित किया।
और 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 लागू किया गया। नोट देखिए, कुछ विशेष बात है कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं, धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी शिक्षण संस्थाएं, मदरसों तथा ईसाई मिशनरियों के लिए आरटी लागू नहीं होता है। तो ये भी अहम पॉइंट है कि धार्मिक शिक्षण संस्थाएं जितनी भी हैं, मदरसे हों, ईसाई मिशनरी हों, इनके लिए आरटी लागू नहीं होता है। अब मित्रों, जो पढ़ने लायक, देखिए किताब में से आप कितना भी पढ़ें और पढ़ भी सकते हैं, पूरी डिटेल दी हुई मिलेगी आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे 4-5 लाइन दे रखी हैं आपकी, उनमें से एक लाइन मैंने निकाल ली जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और उन सारी लाइनों का निचोड़ उस एक लाइन में ही आ जाए तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि समय की बचत भी हो जाए और पूरी डिटेल भी आपको मिल जाए। तो बाकी तो देखिए सभी होशियार हैं, अलग अलग जैसे भी मैटर आपको उपलब्ध होता है, मेरा कहने का औचित्य यही है कि आप पढ़ते रहें, कहीं से भी मिले आपको जो भी मिलता है। आरटी एक्ट की संरचना देखिए, आरटी एक्ट में 7 अध्याय 38 धाराएं व एक अनुसूची है। पहले अध्याय की बात करें तो आरटी एक्ट की प्रस्तावना उसमें दी हुई आपको मिलेगी। दूसरे अध्याय में आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख मिलेगा। ये 7 अध्याय हैं मित्रों। और तीसरे अध्याय में समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग, माता पिता के अधिकार एवं दायित्व आपको देखने को मिलेंगे। समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग, माता पिता के अधिकार एवं दायित्व, यह आपको देखने को मिलेंगे तीसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख, पहले अध्याय में आरटी एक्ट की प्रस्तावना। चौथा अध्याय देखिए, इसमें मिलेंगे आपको विद्यालय के मानक, शिक्षक के अधिकार, दायित्व, शिक्षक की योग्यता। और पांचवा अध्याय आपका, उसमें पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार, जिसने भी पाठ्यक्रम निर्मित किया है, निर्माण किया है, बनाया है उसको, उन अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व यह आपको मिलेंगे 5वें अध्याय में। छठे अध्याय में बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख है, जो बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देता है। और 7वां अध्याय, लास्ट अध्याय आपका, 7 अध्याय हैं, समुचित सरकार के अधिकार तथा प्रकीर्णन दिए गए हैं। तो समुचित सरकार के जितने भी अधिकार हैं वो 7वें अध्याय में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे छोटा अध्याय की बात करें तो ये आपका पहला है और सबसे बड़ा अध्याय आपका चौथा है। चौथा अध्याय देखिए, चौथे अध्याय में आपके विद्यालय के जो भी मानक हैं, शिक्षक के अधिकार, दायित्व, शिक्षक की योग्यता, ये शामिल हैं। तो ये सबसे बड़ा अध्याय है। अब देखिए मित्रों, 38 धाराएं, और इनको भी पढ़ना जरूरी है मित्रों, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। 38 धाराएं देखिए, कौन कौन सी धाराएं। धारा 1 है, आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख इसमें मिलेगा आपको। धारा 2 में आरटी एक्ट की शब्दावली का उल्लेख मिलेगा। धारा 3, समुचित सरकार का यह दायित्व है कि वह निःशुल्क शिक्षा का आयोजन करे एवं बालक का यह अधिकार होगा मित्रों कि उसको निःशुल्क शिक्षा मिले। ये धारा 3 में लिखा गया है, और ये समुचित सरकार का क्या है, दायित्व है। धारा 4 में यदि कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाए तो स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन व स्थानीय अभिभावक समुचित व समन्वित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि कोई शिक्षा से हट गया है बच्चा, क्यों हटा उसका कारण जानेंगे। स्थानीय प्रशासन जो भी है, विद्यालय का प्रशासन है या उसके अभिभावक हैं या स्थानीय अभिभावक हैं, तो वो पूरा प्रयास करेंगे उसको, बालक को शिक्षा से जोड़ने का। ये लिखा गया है धारा 4 में। और बालक को आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, जितनी उसकी आयु है उसके अनुसार। धारा 5 में देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक यदि कोई बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ बालक के सभी अधिकारों का स्वतः ही स्थानांतरण हो जाता है, ये आरटीई को छोड़कर। प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती जो आपकी शिक्षा है उसको पूर्ण करने के बाद में यदि कोई बालक उस विद्यालय को छोड़ता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ ही बालक के जितने भी अधिकार हैं वो भी क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे उसके साथ में, सिर्फ आरटी को छोड़कर। नोट, यह धारा स्वयं का ही विरोध करती है। कौन सी धारा, 5वीं। 8वां देखिए, 8वीं धारा है आपकी, सरकार का दायित्व है कि वह संपूर्ण अधिनियम को लागू करे। ये सरकार का दायित्व है
कि जो भी आपका आरटी एक्ट 2009 है उसको उस क्षेत्र विशेष में लागू करे। ये सरकार का दायित्व है, ये लिखा गया है धारा 8 में। और धारा 9 है आपकी समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख इसमें देखने को मिलेगा। धारा 10 में माता पिता के जो भी अधिकार एवं दायित्व हैं वो इसमें धारा 10 में हैं। और धारा 11 में 1 से 5 वर्ष के जो आयु वर्ग के बचपन के बालक हैं या बच्चे हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। 1 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के जितने भी बालक हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की। ये लिखा गया धारा 11 में। तो धाराएं तो मित्रों पूरी पढ़नी होंगी आपको। आप किस प्रकार से याद करते हैं इनको वो आप पर निर्भर करता है। धारा 12, यह धारा निजी शिक्षण संस्थानों को आदेशित करती है कि वे अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या के जितने छात्र हैं उसके 25% सीटों पर निर्धन वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षण प्रदान करेंगे, न कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर आरक्षण दिया जाएगा। तो ये प्रथम विद्यालय की कक्षा प्रथम की बात हो रही है। वहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से जो भी 25% हैं निर्धन वर्ग के बच्चे हैं उनको आरक्षण प्रदान इसके तहत किया जाएगा। ये धारा 12 में लिखा हुआ है। आरक्षण कक्षा प्रथम से शुरू होकर कक्षा 8 तक लागू होगा और आरक्षण 8 वर्षों के लिए ही लागू होगा। आरक्षण 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए लागू होगा, 8 वर्षों तक, और 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए। एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर दोबारा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ये भी एक कंडीशन है कि एक बार किसी बच्चे ने बीच में आरक्षण का लाभ छोड़ दिया है तो उसको दोबारा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। विशेष बात देखिए क्या है इसमें। यदि कोई विद्यालय एलकेजी, यूकेजी तथा प्रेप जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है तो आरक्षण 3 से 11 वर्ष तक तथा कक्षा 5 तक उनको मिलेगा। ये इस प्रकार के कोई कार्यक्रम को आयोजन करता है एलकेजी, यूकेजी, प्रेप, तो आरक्षण 3 से 11 वर्ष तक के तथा कक्षा 5 तक ही मिलेगा मित्रों। और नोट, आरक्षण के बदले में सरकार विद्यालयों को पुनर्भरण राशि प्रदान करेगी। यानी उनको जो भी राशि है आरक्षण के तौर पर जो मिलती है वो सरकार विद्यालयों को दे देगी। जितनी राशि, जैसे किसी बच्चे की फीस है इतनी लेते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग है सरकार की निजी शिक्षण संस्थाओं में जो भी फीस होगी वो सरकार के द्वारा उनको विद्यालयों को दे दी जाएगी। और ये सिर्फ 25% बालकों के लिए होगी। धारा 13 देखिए, इसके अनुसार प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण से संबंधित शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये धारा 13 में कहा गया है। धारा 14 की बात करें तो प्रवेश के समय बालक से आवश्यक प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी कि अनेक प्रकार के उससे प्रमाण पत्र मांगे जाएं, इस प्रकार का कोई प्रावधान इसमें नहीं है आरटी एक्ट के तहत। धारा 15, प्रवेश की अंतिम तिथि 3 सितंबर है, लेकिन फिर भी बालक को प्रवेश वर्ष पर्यंत दिया जाएगा, यानी पूरे वर्ष भर। वैसे अंतिम तिथि निर्धारित कर रखी है 3 सितंबर, लेकिन कोई विद्यार्थी लेट होता है तो उसको मना नहीं कर सकते हैं, वर्ष पर्यंत दिया जाएगा। ये प्रवेश की तिथि के बारे में है धारा 15 में। और धारा 16 की बात करें, बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, उसका ठहराव या अवरोधन नहीं किया जाएगा, अर्थात बालक को फेल नहीं कर सकते हैं। ये धारा 16 में लिखा हुआ है। कक्षा 8 तक की बात करें तो धारा 17, बालक का शारीरिक व मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा, न तो शारीरिक और न ही उसका मानसिक शोषण किया जाएगा। ये धारा 17 में लिखा हुआ है। धारा 21 की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी, जो अपन ने पहले पीछे वाले टॉपिक में पढ़ी थी, वीडियो में देखा होगा आपने, एसएमसी का गठन किस प्रकार से किया गया है, कितने उसमें सदस्य होते हैं, ये सारी बातें आपको उसमें बताई थी। प्रत्येक विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, ये लिखा हुआ है धारा 21 में। और धारा 22 की बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। ये धारा 22 में लिखा हुआ है। विद्यालय से जुड़े जो भी विकास योजनाएं हैं उनका निर्माण कौन करेगी? एसएमसी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और धारा 23 की बात करें तो इसमें शिक्षक के अधिकार व योग्यताओं को शामिल किया गया है। धारा 24 में शिक्षक के दायित्व हैं, क्या क्या दायित्व हैं उसके।
और धारा 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए। तो ये देखिए, 1 से कक्षा 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात 40:1। 1 से कक्षा 5 तक की बात की जाए, ये है मित्रों 200 छात्र होने पर, 200 छात्र होने पर जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होगा वो कितना होगा, 40:1। और कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो ये होगा आपका 35:1। ये धारा 25 में लिखा हुआ है छात्र शिक्षक का अनुपात। और धारा 26 देखिए, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं हो सकते। ये धारा 26 में लिखा हुआ है 10% से अधिक शिक्षक के पद खाली नहीं होने चाहिए उस विद्यालय में। विशेष बात देखिए, इसी धारा के कारण यह अधिनियम राजस्थान में देरी से लागू हुआ था और बाकी पूरे भारत देश में लागू हो गया था। धारा 30 देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी या उनकी बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी बच्चों की। धारा 31 देखिए, बालक के अधिकारों के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति, तो बालक के जो अधिकार हैं उनका हनन होता है तो धारा 31 के तहत उससे संबंधित शिकायतें की जा सकती है या प्राप्त कर सकते हैं। धारा 32 देखिए, अधिकारी द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाएगा, निदान एवं निवारण किया जाएगा धारा 32 के तहत। और धारा 33 में केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा जो बालक के अधिकारों को सुरक्षा देगी। धारा 34 है आपकी, राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा, राज्य सलाहकार परिषद जो बालकों के अधिकारों को सुरक्षा देगी। तो ये मित्रों जो भी नियम हैं, धाराएं लागू की गई हैं, पढ़ना होगा बार बार इनको आपको और अच्छे से याद करना होगा। किसी भी धारा के बारे में पूछ सकते हैं। धारा 35 से 38 तक की बात करें, धारा 35 से 38 तक 38 धाराएं हैं कुल आपकी। सरकार की धाराएं जिनसे सरकार को अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान कर सकती है। ये सरकार के पास अधिकार है मित्रों कि जितनी भी धाराएं आपके 38 धाराएं हैं तो उनके संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार सरकार को प्राप्त है। ये धारा 35 से 38 में लिखी गई है बात। और घर से विद्यालय तक की दूरी जो आरटी एक्ट के तहत लिखी गई है, घर से विद्यालय तक की दूरी देखिए। प्राथमिक कक्षा की बात करें, 1 से 5 के बालकों का घर विद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। यानी विद्यालय और घर के बीच की जो दूरी है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए वो 1 किलोमीटर की। और उच्च प्राथमिक कक्षा यानी 6 से 8 के बालकों का घर विद्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होना चाहिए। विद्यालय और घर के बीच में 3 किलोमीटर की दूरी, ये याद रखेंगे। और 3 साल के अंदर अंदर प्रत्येक आवास के पास विद्यालय होना चाहिए। बाकायदा ये बात लिखी गई है, होता है कि नहीं होता है वो तो सरकार जानती है, लेकिन आरटी एक्ट में ये प्रावधान है। और ये देखिए साप्ताहिक घंटे, लास्ट पॉइंट है टॉपिक का, साप्ताहिक घंटे कितने हैं। एक टीचर के लिए न्यूनतम साप्ताहिक घंटे, न्यूनतम है मित्रों ये 45 घंटे होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 45 घंटे। एक सप्ताह में इतना शिक्षण उनको कराना होगा। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक आरटी एक्ट 2009। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो भी ग्रुप है अपना बना हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा और वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे, जो भी अपने फैक्ट्स लिए हैं इस टॉपिक में अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना और लगातार ग्रुप के साथ में बने रहें, वीडियो देखते रहें और भी जितने अपने साथी हैं उनको जोड़ते रहें मित्रों। अभी नया ही ग्रुप बना है, मेहनत लगातार की जा रही है जिससे आपको लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।